हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और ज़ोर तौर से कर रहे होंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3-1 का जो री एग्ज़ाम होना है उसकी डेट हमारी अनाउंस हो चुकी है, जो जून में हमारा है। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 35 से 40 दिन ही बचा है। और इस 35 से 40 दिन में हमको सिर्फ रिवाइज करना है। अगर कोई नई चीज़ है तो उसको हमको ज़्यादा ध्यान दे के हमको पढ़ना नहीं है। जिसका जो मान लीजिए कि जो प्राइमरी वाले हों या जो जूनियर वाले हों, तो अगर कोई जूनियर वाला है तो उसको सिर्फ ध्यान देना है, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। और अगर कोई प्राइमरी वाला है तो उसको तो सारे सब्जेक्ट आपके कवर करने पड़ेंगे। लेकिन और उसमें जो बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका आप जूनियर से हैं, 6 to 8 हैं, या टीजीटी पीजीटी 9th या 10th वाले हैं, तो उसमें जो कुछ ही 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके आने की संभावनाएं रहती है कि बिहार स्पेशल से पूछ सकता है। तो उसमें से हमको पूरी बुक को पलटना, पूरी बुक की थ्योरी को पढ़ना एक बेवकूफ़ी वाला काम होता है। क्योंकि अगर हमको आना होगा तो हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन, एक कोई ऐसी बुक हम देखें, उसको हम पढ़ें जिसमें से सारे क्वेश्चन हमारे डिक्टो क्वेश्चन हमारे फंस जाएं। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 में अगर 4 क्वेश्चन भी हमारे उस बुक से फंस जाते हैं या सही हो जाता है प्रीवियस वाले क्वेश्चन देख करके, तो सबसे बढ़िया उत्तम है। और सबसे अच्छी बुक आरबीडी पब्लिकेशन खान सर वाली होती है। अभी आपने देखा है कि आपका दरोगा वाला एग्ज़ाम हुआ था, तो उनकी सारे बुक का 80% क्वेश्चन उसी से फंसे थे। तो उसी बुक को हम आपको करवाएंगे। तो जो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम टीआरई 3 या टीआरई 4 का एग्ज़ाम दे रहे हों या तैयारी कर रहे हों, तो आपके लिए ये स्पेशल आपके लिए वीडियो है और आपके लिए ही बनाई जा रही है। तो इसको ज़्यादा लंबी हमको, क्योंकि एक बार में अगर हम बना देंगे तो 3 घंटे 4 घंटे आपको बोर नहीं होना है। सिर्फ आधे घंटे आपको टाइम देना, और हम एक एक चैप्टर को, जैसे हमारे पास 40 दिन है तो हम इसको 20 दिन में इसको एक एक चैप्टर को इसको हम पूरी आपकी ख़त्म कर देंगे। और फिर आप इसको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा इसका। और ऑप्शन से है तो ऑप्शन से और जल्दी याद होता है। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने कंटेंट पे। जैसे इसमें दिया है कि बिहार की स्थापना कब की गई, तो बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना की गई। ठीक है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। अब देखिए, ये 27/12/2020 का है, तो इसमें जो भी डाटा दिया होगा ये एकदम सही डाटा होगा। तो इसमें कितना है, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना है, तो आपका ऊपर बताया गया था कब बना, 1912 ईस्वी में बिहार बना है। ठीक है। अब वो आपको छोटा छोटा दिख रहा हो तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा समझ में आए। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, तो झारखंड आपका अस्तित्व कब आया था, तो 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया था। और अगर आपकी डेट पूछ ले तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड आपको अस्तित्व में आया था। और झारखंड नहीं, 3 राज्य ऐसे हैं जो 2000 में बनाए गए हैं। यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बनाया गया था, आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, और आपका बिहार से अलग होकर के झारखंड बना था। तो आपका झारखंड कब बना था, 2000 में। अगर डेट आपसे पूछे तो 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड आपका बना था। तो आपका कौन सा ऑप्शन, आपका सी सही है। अगला क्या है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना है, तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार आपका बना है 1912 में। आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित जिला में 2001-2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि आपकी मधेपुरा में हुई है। कहाँ हुई है, मधेपुरा में। ऑप्शन आपका सी सही है। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो बिहार में लोकसभा की सीटें आपकी 40 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 40। आपका ऑप्शन डी सही है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो आपका देखिए स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें डाटा आपका कुछ गलत दिया हुआ है। ठीक है। आपके चारों ऑप्शन इससे मैच नहीं खा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इसको हमको छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो सबसे पूर्वी भाग में आपका कटिहार स्थित है। कौन सा स्थित है, कटिहार आपका सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अब आपका 10 नंबर, बिहार राज्य की शिशु
मरणांक दर किसके बराबर है? तो हमारा जो बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है वो झारखंड से अधिक है, मतलब झारखंड से अधिक बिहार में लोग शिशु जो है बच्चे हैं वो मर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत बिहार में निवास करता है? तो भारत की जनसंख्या का 10 कितने परसेंट, तो भारत की जनसंख्या का आपका 8% लोग जो है, शायद 8% लोग आपका उसमें निवास करते हैं। अगर नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को हम नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स पर इसका हम सही उत्तर आपको आंसर इसका दे देंगे। ठीक है, आगे क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का बड़े जनसंख्या वाले राज्य में कौन सा है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार आपका तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है जनसंख्या के अनुसार, और आज भी तीसरा ही स्थान है। ठीक है, भारत 2011 के बाद भी आपका तीसरा स्थान ही है। और अगर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार हो जाएगा। अभी आपको बताया नहीं, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आपका भारत में बिहार का सकल प्रजनन जो होता है अधिकतर है, मतलब वहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। बिहार की कृषि जलवायु जो है दशाएं नितांत प्रतिकूल है, बाढ़ आ जाती है। कोसी नदी देखिए आपका मार्ग बदलने वाली नदी कहती हैं उसको, तो वो किधर मार्ग बदल दे, किधर बाढ़ आ जाए तो पूरी खेती नष्ट हो जाती है। जहाँ पे लोग ज़्यादा पैदा होंगे, लोगों का ज़्यादा जन्म होगा और पैदावारी कुछ नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दिक्कतें तो उठानी ही पड़ती है। तो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है? आपका बी शायद दूसरा सही है, तीसरा आपका सही है। ठीक है, वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार में क्या है? तो आपका जन्म दर कितना है? 30.9% आपका जन्म दर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका मिथिला मैदान जो है वो झारखंड के साथ आपका सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन आपका डी सही है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता दर है। और कितना है रोहतास में? 75.59% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75.59% आपका रोहतास में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला, बिहार में साक्षरता दर रेट कितनी है? तो बिहार में अब ये देखिए, ये 2005 में आया हुआ है, इसका मतलब 2001 की जनगणना का यहाँ पे डाटा दिया गया है। लेकिन आपको 2011 के अनुसार आपको जानना है कि 2021 में अभी कोई भी जनगणना का डाटा नहीं आया है, तो आपको 2011 का ही लेके चलना है। तो बिहार में 2011 में जो जनसंख्या रेट है, साक्षरता दर है बिहार की, वो 61.8% है। कितना है? 61.8% हो जाती है। बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक है। अगला क्या है? निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो आपका 86 डिग्री जो है वो आपका बिहार से होकर आपका गुजरती है। अगला क्या है? उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में। ठीक है, उड़ीसा बिहार से 1936 में, और फिर बिहार से झारखंड को अलग किया गया 2000 में। ठीक है, तो बिहार के कई बंटवारे हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में बंगाल से अलग हुआ, जब बिहार अलग हुआ 1912 में, फिर उड़ीसा को अलग किया गया 1936 में, फिर 2000 में आपका झारखंड को अलग किया गया, और प्रॉपर बिहार जो है 2000 से फिर आपका प्रॉपर बिहार। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी हुई 1916 में, आपका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। ऑप्शन ए आपका सही है। बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो अभी आपको बताया गया है ऊपर में, बिहार में साक्षरता दर आपकी हो जाएगी 61.9% हो जाएगा। लेकिन अगर लगभग में अगर आपका पूछ लेगा तो लगभग में आपका 62% आपको लगभग में लगा के आना है। और अगर डाटा एकदम डिक्टो दे तो आपका डिक्टो डाटा हो जाएगा 61.9% आपका साक्षरता दर हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित राज्य में से कौन सा नया राज्य बना है? तो बिहार से अलग होकर क्या बना है? तो बिहार से अलग होकर झारखंड। अच्छा, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है। नया राज्य के बारे में पूछ रहा है तो आपका तेलंगाना 29वां राज्य आपका तेलंगाना बना है, जो आपका 2 जून 2014 को बनाया गया है। कब बनाया गया? 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना बना है, तो आपका नया राज्य यही आपका बना है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार सबसे आगे है। ठीक है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के मध्य। किसके मध्य है? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के मध्य आपका बिहार स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही है। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग कितना है? 1992 में देखिए आया था, तो आपका 38% आपका दिया हुआ है। अब ये समझ लीजिए कि जो भी आपके जैसे साक्षरता दर से हैं तो 2011 का ही पूछेगा ज़्यादातर। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो 2011 से पहले के साक्षरता डाटा वाले हैं उनको आपको हटा के चलना है, उनको ज़्यादा याद नहीं करना है। जब ज़्यादा मूड खराब होता है आयोग का तो बहुत पुराना पुराना डाटा पूछ लेता है, नहीं वैसे आना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो आपका तीसरा स्थान है। तीसरा सबसे अधिक है। ठीक है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो आपका बताया गया 1912 में बंगाल से पृथक हुआ। बिहार में लोकसभा सांसदों की सीटें कितनी हैं? तो देखिए इस समय तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं। कितनी है? 40 है। लेकिन जब बिहार और झारखंड जब दोनों एक साथ था तब कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 54 सीटें। मतलब 14 लोकसभा की सीटें किसे दे दी गई? तो 14 लोकसभा की सीटें आपको झारखंड को दे दी गई। अब हमारे पास बिहार में 40 लोकसभा की सीटें बची हैं। ठीक है, बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपका ये देखिए ये 1995 का, लेकिन 2011 की डाटा से अगर हम चलेंगे तो वर्तमान में 94,000 वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 94,000 वर्ग आपका भौगोलिक क्षेत्र हो जाएगा। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो आपका अनुपात 80 और 20 के अनुपात में है। ठीक है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ है? तो ये अलग हुआ है आपका 1936 में। पता है नहीं कि पहले बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में, फिर उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936 में, फिर झारखंड आपका 2000 में अलग हुआ, फिर प्रॉपर बिहार ये 2000 से प्रॉपर बिहार है। ठीक है, बिहार लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? वर्तमान में आपकी 40 हो जाएंगी, इसी को आपको लेके चलना है। ठीक है, बिहार बंगाल से अगर पूछ ले तो बिहार सब 2000 से पहले बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी थी तब आपको 54 लगा के आना है। ठीक है, क्योंकि अब आपका झारखंड भी साथ में था। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? अगला क्वेश्चन है तो 1912 में आपका अलग हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व आपका किया था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आपका ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर का सबसे बड़ा माना जाता है? कौन सा राज्य जनसंख्या के आधार में सबसे दूसरे नंबर पर माना जाता है? तो बिहार को माना जाता है। किसको माना जाए? बिहार को माना जाता है। आपको ये वाला क्वेश्चन अब इस समय तो तीसरे नंबर पे आपका है, तो इसीलिए आपको इसको थोड़ा डाउट में माना, क्योंकि 1999 में ये आया हुआ। ठीक है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के राज्यों की संख्या 4 हो गई। अब देखिए ये 1999 में आया हुआ है, तो हो सकता है उस समय 4 लगते थे, लेकिन अब अगर देखा जाएगा तो अब 5 लगेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी तो अलग हुआ 2000 में। छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इसके बाद वो भी लग जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? हाल में बिहार से कौन सा राज्य बना है? कौन सा राज्य बना है हाल ही में? झारखंड आपका 2000 में बना है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले हैं? तो इस समय बिहार में 38 जिले हो गए। पहले तो 37 जिले ही थे, अभी एक नया जिला बनाया गया है, तो अब कुल 38 जिले हो गए हैं। और नया आपके जिले का नाम क्या है? अरवल नाम है। क्या नाम है नए जिले का? नाम अरवल है।
तो इस समय बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं, और जो लास्ट वाला 38वां जिला है वो आपका अरवल हो जाएगा। इसमें से कौन सा सत्य है? ठीक है, हमको देखना है। बिहार कोयले और अभ्रक में मुख्य उत्पादन है, आपका यही सही है। ठीक है, ये आपका सही है। मूल रूप से बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिहार का शाब्दिक अर्थ है बौद्ध मठ होता है। क्या होता है? बौद्ध मठ, बौद्धों का मठ जो है, इसी से आपका बिहार बिहार आपका पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। झारखंड आपका बिहार से कब अलग हुआ है? तो झारखंड आपका बिहार से अलग हुआ है। कब आपका अलग हुआ है? 15 नवंबर 2000 को आपको झारखंड बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, बिहार विधानसभा में वर्तमान कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सीटें हैं। कितनी सीटें? 243 सीटें आपकी हैं। बिहार की सीमा कौन सा देश बसा हुआ? तो बिहार की सीमा में आपका नेपाल, नेपाल आपका बिहार से लगा हुआ है। ठीक है, बिहार के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित प्रतिशत लगभग हैं? आपका 2000 का है डाटा, तो इसका लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 17% आपका है। ठीक है, क्योंकि 2011 का डाटा आपका अलग होगा। ठीक है, तो अगला क्या है? बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 9वां सबसे बड़ा, जनसंख्या में दूसरा। तो आपका ये 2009 के अनुसार है। किसके अनुसार? ये आपका 2000 के पेपर के अनुसार है। जब आप 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा बिहार का 12वां स्थान हो जाता है, और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा तीसरा स्थान हो जाता है। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे बड़े आबादी वाला आपका हो जाएगा पटना, और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला आपका हो गुमला जिला। कौन सा हो जाएगा? गुमला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला आपका है बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का अर्थ है आपका पर्यटन, विहार। बिहार जो है आपका विहार से, विहार किससे बना है? विहार से बना है, और विहार का मतलब होता है घूमना टहलना। ठीक है, तो इसीलिए आपका पर्यटन से बना हुआ है। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल पर स्थित हैं? तो आपका कौन सा हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, और किशनगंज, ये आपके पश्चिम बंगाल बॉर्डर से लगे हुए हैं। ठीक है, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं? तो आपका कौन से जिले हो जाएंगे? मुंगेर और गया। मुंगेर और गया आपका झारखंड से लगे हुए हैं। बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है कितने राज्यों से? तो 3 राज्यों से आपका बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है। 2003 का है, तो आपको यही आपको सही लेके चलना है। 3 राज्य और एक आपका देश हो जाता है। ठीक है, 3 राज्य आपके कौन कौन से हैं? यूपी से लगा हुआ है आपका, इधर झारखंड हो जाएगा, और उधर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और एक साइड में आपका क्या हो जाएगा? एक साइड में आपका नेपाल हो जाता है। तो 3 राज्य और एक देश से आपका मिला हुआ है। निम्नलिखित जिलों में से कौन से बिहार की सीमा के साथ नेपाल से नहीं पड़ता है? तो आपका कौन सा नेपाल से आपका नहीं पड़ेगा? आपका समस्तीपुर जो है वो आपका नेपाल बॉर्डर पर नहीं पड़ता है। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो 1936 में आपका बिहार उड़ीसा से अलग हुआ है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आपका किया था 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह वो किया था। और किसने उनको बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण में आए थे। ठीक है, और उनका पहला सत्याग्रह आपका यही था। किस कारण से हुआ? तो तिनकठिया, अंग्रेजों द्वारा तिनकठिया पद्धति लागू नील की खेती के लिए, क्योंकि उनकी खेती में 20 में से 3 भाग में नील आपको उगाना ही पड़ेगा, इसीलिए गांधी जी को बुलाया गया था। ठीक है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो आपका 2.8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.8%। आपको यही याद करके चलना है, क्योंकि 2016 का आया हुआ है, तो इसी को आपको याद करके चलना है। बिहार का भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट? 2.8% है। बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर कौन है? तो उत्तर सीमांत के ऊपर बिहार के नेपाल है। कौन सा? नेपाल है। वनांचल राज्य क्या है? तो वनांचल राज्य जो है झारखंड का एक नया जिला हो जाता है। वनांचल हम झारखंड के एक नए जिले के कहते हैं। बिहार की जनसंख्या से अधिक है। बिहार कितना है? बिहार 8 करोड़ जनसंख्या से अधिक है। इसमें 10 करोड़ के लमसम है। कितना है? 10 करोड़ के लमसम है। ठीक है, अगला क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बिहार की संपूर्ण क्षेत्रफल में कितना परसेंट है? तो क्षेत्रफल में हमारा 173.9, ये 2000 का डाटा है, तो आपको इसको लेके नहीं चलना है।
बिहार विधानसभा एक नए राज्य झारखंड के निर्माण की सिफारिश किया था। कब किया था? तो देखिए, झारखंड हमारा 2000 में बना, इसका मतलब 1 साल पहले उसने सिफारिश की होगी। तो वर्ष 1999 में उसने सिफारिश की थी झारखंड बनने के लिए। बिहार के दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो दक्षिणी सीमा हमारा उड़ीसा राज्य से जुड़ा हुआ है। बिहार का दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ा है? तो उड़ीसा राज्य से जुड़ा है। अब देखिए, ये 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब ये जो सीमा जुड़ी होगी किससे? झारखंड से ये जुड़ी होगी, अभी तो नहीं बिहार से जुड़ी हुई है। तो ये झारखंड से जुड़ी हुई सीमा रेखा। अब कितने राज्यों से? अब सिर्फ 3 ही राज्यों से बिहार की सीमा जुड़ती है, जिसमें आपका यूपी हो जाता है, आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है और इधर आपका झारखंड हो जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य आपका कब बना था? तो झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड आपका बिहार से अलग हुआ था, नया राज्य बना था। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही? डी आपका सही है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या क्या है? तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या आपका 3 है। कितनी है? 3 आपके सीमावर्ती राज्य हो जाएंगे। बिहार विस्तृत है, बिहार विस्तृत है किसमें? तो बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। कहाँ है? कर्क रेखा के उत्तर में बिहार पाया जाता है। बिहार राज्य कब बना? तो 1912 में बिहार राज्य बना। आपको शुरुआत से ही बताए। अब ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन आपको इसी में मिल चुका होगा। ठीक है, बिहार के परिचय में। कौन सा राज्य बिहार के पश्चिम में अवस्थित है? कौन सा राज्य आपको बिहार के पश्चिम में? तो उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिम में है। ठीक है, बिहार राज्य में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य आपके बिहार में लोकसभा से आपके चुने जाते हैं। 1911 ईस्वी में बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 1911 में बिहार जो था वो आपका बंगाल महाप्रांत के, क्योंकि बंगाल से अलग हुआ था ना, तो बंगाल महाप्रांत के उसमें था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी नहीं है? अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें आप ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे पूछना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी है? जुड़ी नहीं है, नहीं जुड़ी है, तो आपका उत्तर प्रदेश आपका सही आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना तो उड़ीसा से जुड़ी, ना हिमाचल प्रदेश, ना मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है? उत्तर प्रदेश से आपका जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला है आपका पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 61.3% आपका साक्षरता दर है इस समय 2011 के अनुसार। झारखंड देश का राज्य कौन सा बना था? तो झारखंड जो बना था वो आपका 28वां बना था। कौन सा बना था? 28वां आपका बना था 15 नवंबर 2000 को झारखंड आपका 28वां बना था। 29वां कौन सा? 29वां आपका तेलंगाना बना था। ठीक है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या आपकी 40 हो जाएगी। आपको 4 से 5 बार आपको लोकसभा की सीटें आपको बताई गई होंगी। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में आपका बिहार बना। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक हुआ? 1936 में पृथक हुआ। बिहार के उत्तर दिशा में इसमें से कौन सा देश है? तो उत्तर में आपका देश हो जाएगा नेपाल, आपको उत्तर में हो जाएगा। और बिहार कर्क रेखा के उत्तर में ही है। ठीक है, बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा? तो पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो आपका बंगाल का हिस्सा था। किसका था? बंगाल का, आपका बंगाल सूबे का हिस्सा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा आपको पता ही है कि बिहार में भी हिंदी बोली जाती है। कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ है? 2000 में आपका कौन सा राज्य अलग हुआ है? बिहार से झारखंड को अलग किया गया है। बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो बिहार जो विहार से लिया गया है। आपको बताया गया ना कि बिहार किससे लिए गए? बिहार लिया गया, विहार से लिया गया। ठीक से, ठीक है, किससे लिया गया? बिहार विहार से लिया गया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा के कितने कितने सीटें? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 16 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की आपकी सीटें हो जाएंगी 243 सीटें आपकी विधानसभा की, 243 आपका विधानसभा की सीटें हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो आपका 10 करोड़ हो जाएगी। ये देखिए, 2011 के अनुसार आपका कितनी हो जाएगी? 10 करोड़ हो जाएगी। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या आपकी 38 जिले हो जाएगा।
38वां जिला कौन सा? अरवल है। कौन सा है? अरवल आपका 38वां जिला हो जाएगा। बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो आपका 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। कितनी? 38 सीटें आपकी विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। झारखंड बनने के लिए बिहार की किस वर्ष विभाजन किया गया था? तो आपका 2000 में आपका झारखंड को अलग करके बिहार से अलग करके बनाया गया है। तो ये रहा हमारा बिहार का परिचय के सारे क्वेश्चन एग्जाम के, और इसी से ही आपका सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आपके फंसेंगे। तो आप एक वीडियो डेली आपको दिया जाएगा, 20 दिन में पूरा आपको कवर करवा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितने दिन अभी टाइम है? 40 दिन हमारे पास टाइम है। और एक साथ मत पढ़िए, एक एक वीडियो आप एक बार दो बार देखिए, तब जाके वो सारे क्वेश्चन एक बार में हम देख लेते हैं तो हमको कोई चीज़ याद ही नहीं होती है, फिर हम कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन 1 घंटे आपको, आधे घंटे का एक वीडियो, उसको 2 बार आप देखिए। एक बार सुबह देख लीजिए, एक बार शाम को देख लीजिए, तो आपको इसके सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 98 क्वेश्चन हमने कितने, लगभग 100 क्वेश्चन हम इसमें कर डाले हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल रहे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने भाई का सपोर्ट करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, और तो हिस्सा बन जाते हैं तो आपको एक दो दोस्तों को अपने जोड़ना आपका कर्तव्य बन जाता है। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।